हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संकल्प ट्यूटोरियल। आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर प्रतिज्ञा मैम। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ रहे थे सेट्स के बारे में, हमने उसके बारे में उसकी डिफिनीशन पढ़ ली थी सेट्स की, और उसके कई सारे टाइप्स को भी देख लिया था। तो हमारा जो नेक्स्ट आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे कि सबसेट होता क्या है। ये भी रिलेटेड टू सेट्स ही है। एक तरीके से बोले तो सेट्स का जो हमारा छोटा पार्ट होता है, जो सेट में कंटेन करता है, उसको ही हम लोग सबसेट कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसेट की डिफिनीशन क्या होती है। तो डिफिनीशन क्या है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स। ए एंड बी टू सेट्स। ओके, तो हम ए और बी दो सेट्स लेंगे। ए एंड बी टू सेट्स। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए if every elements of A is an element of B। क्या बोल रहे हैं कि अगर A के सारे एलिमेंट B में हो, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B, जो जो भी एलिमेंट A में है वही सारे एलिमेंट वो सारे एलिमेंट B में भी हो, ठीक है। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A is an element of B, then A is called subset of B। ठीक है, तो यहाँ क्या डिफिनीशन है कि A और B दो सेट्स है। हम A को B का सबसेट कब बोलेंगे, जब A के जो सारे एलिमेंट हैं वो B में भी हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, A को सबसेट बोलेंगे, किसका, B का। और हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल होता है सबसेट का। या तो कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ए बी का इंटरचेंज है कि ए को इधर लिख दिया, बी को इधर लिख दिया। और इसको पढ़ते क्या है कि ए इज कंटेन्ड इन बी। ओके, ए इज कंटेन्ड इन बी और बी कंटेन्स ए। बात एक ही है। यहाँ पे जो ए सबसेट बी है उसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन बी। जो ए है वो किसमें है, वो बी में है, ठीक है। और या फिर या कैसे बोलते हैं कि जो बी है वो ए को कंटेन किया हुआ है, अपने अंदर लिया हुआ है। और यहाँ पे जो बी होता है वो उसको क्या बोलते हैं, सुपर सेट ऑफ ए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमारा कोई हमारा बी सेट है जो वो इस टाइप से है। जो हमारा बी सेट है वो इस टाइप से है कि बी में जो एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा बी सेट हो गया। अब हम ए को एक और सेट लेते हैं। ए को क्या लेते हैं, 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा ए सेट है इसमें के जो सारे एलिमेंट है वो बी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है। जो ए के सारे एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है। इसमें ये एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन बाउंडेशन कहाँ पे है कि जो ए के एलिमेंट है वो बी में होने ही चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ए के एलिमेंट है 1 2 3 वो यहाँ पे भी है, बी सेट में भी वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे कि सबसेट है किसका, बी का, ठीक है। क्यों सबसेट बोले, क्योंकि इसके जो सारे एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए को सबसेट बोलेंगे किसका, बी का। इसको अगर हम डायग्राम से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई ए सेट ये है और ये बड़ा वाला कोई बी है, तो हम देख रहे हैं कि जो ए के जो एलिमेंट यहाँ पे होंगे वो बी में तो है ही, ठीक है। जो यहाँ पे ए में एलिमेंट है वो बी में बड़े वाले सेट में तो है ही। तो इस केस में हम ए को क्या बोलेंगे, ए को सबसेट बोलेंगे बी का, ठीक। और क्योंकि बी जो है वो बड़ा है ए से, ठीक है। एक तो डायरेक्शन ये है कि ए कंटेन है बी में। एक बात ये हुई कि जो हमारा ए है वो बी में कंटेन है, उसमें मतलब पूरा का पूरा लाई कर रहा है, उसमें पूरा का पूरा सिचुएटेड है। लेकिन इस तरीके से हम बोलेंगे तो ए सबसेट बोलेंगे बी का। लेकिन हम अगर इस तरीके से बोलें कि बी में कंटेन है ए, ठीक है, बी में कंटेन है ए, तो यहाँ पे जो बी है
ए को हमने क्या बोला था? ए को बोला है सबसेट, सबसेट ऑफ बी। उसी तरीके से बी को क्या बोलेंगे? बी जो है वो क्या है? सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ए। यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि जो सबसेट है मतलब सब मतलब छोटा या पहले यूज करते हैं वर्ड, और जो सुपर है एक तरीके से वो क्या बड़ा को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे जो बी है वो क्या है? बड़ा है ए से, तो हम बी को क्या बोल रहे हैं? सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो यही बातें यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई है कि जो बी है वो क्या है? सुपर सेट है ऑफ ए है, और ए तो सबसेट है ही बी का। ठीक, तो ये हमारी डिफिनीशन है। अगर और देखे डिफिनीशन तो हम कैसे देख सकते हैं कि अगर हमारा कोई बी, यहाँ पे जैसे नोटेशन है ना ए और बी, तो यहाँ नोटेशन आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी एक्स वाई जेड। तो अगर हम एक नोटेशन चेंज करके लिखें कि सपोज एक्स जो हमारा सेट है उसमें ए बी सी डी ई इतने सारे एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है किसमें? एक्स में। अब हम वाई एक ले रहे हैं, वाई क्या ले लिया? ए। तो ये इसके जो भी एलिमेंट वाई में है वो एक्स में तो है ही, तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे? वाई जो है वो सबसेट है एक्स का। ठीक, ये क्या हो गया? वाई जो है वो सबसेट हो गया एक्स का। ठीक, और एक बात अगर हम देखें, अगर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं जो बी सेट हमारा, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो ए लिया था वो तो सबसेट है बी का। ठीक है, लेकिन जो बी है, जो बी है, बी भी तो खुद का सबसेट है क्योंकि बी के एलिमेंट सारे तो बी में है ही। ठीक है, तो जो बी है या कोई भी सेट होता है तो वो खुद का सबसेट तो होता ही होता है ना, क्योंकि जो जो बी में एलिमेंट वो खुद भी तो बी में है। जैसे यहाँ पे जो बी में एलिमेंट है 1 2 3 4, हम एक सेम बी ले लेंगे तो वहां भी तो 1 2 3 4 एलिमेंट ही होंगे। ठीक, तो जो बी होता है वो एक, जो बी होता है वो बी का सबसेट तो होता ही होता है। ठीक, और अगर हम देखें फाई, फाई मतलब क्या होता है? एम्प्टी, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक, तो जो फाइव होता है वो भी किसका सबसेट होता है? वो भी सभी सेट का सबसेट होता है। यहाँ पे जो ए है वो कोई एनी सेट है, तो जो फाइव है वो ए किसी भी सेट का सबसेट होता ही होता है। और जो यहाँ पे जो कोई भी सेट होता है तो वो खुद का सबसेट होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कुछ नोट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया उसी टाइप से यहाँ पे है, जैसे एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक, तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। नोट्स हमारा क्या है? एवरी सेट इज सबसेट एंड सुपर सेट इटसेल्फ। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो एवरी सेट होता है वो सबसेट भी होता है और सुपर सेट भी होता है। कैसे, इसको हम देखते हैं। जैसे आप फर्स्ट ले लिया, तो ए जो होता है वो ए को सबसेट ए का लिख सकते हैं क्योंकि जो ए में एलिमेंट होंगे वो ए में तो है ही। ठीक है, जो भी ए में एलिमेंट है वो ए में है। बस एक ही बात को दो तरीके से कहने का तरीका है। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी सेट अगर ए है तो उसमें जो भी एलिमेंट है उसमें तो है ही। ठीक है, तो हम इसको ए को ए का सबसेट बोल सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या है? एंड सुपर सेट इटसेल्फ। और इसी तरीके से हम इस ए को अगर इधर लिख दें, ठीक, ए भी ए का सुपर सेट, यहाँ पे क्योंकि सेट सेम है, सेट सेम है इसीलिए यहाँ पे सुपर सेट और सबसेट में डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है, जो हमने भी पिछला पढ़ा ना, पिछला कौन सा पढ़ा है? जो पिछला यहाँ पे पढ़ा कि बी इज, वहां पे बी इज कॉल्ड सुपर सेट। ठीक है, बी इज कॉल्ड सुपर सेट। तो इसको हमने कैसे लिखा था? इस तरीके से लिखा था कि जो बी हमारा था वो सुपर सेट, तो इस तरीके से लिखे थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे जब हम सेम सेट ले लेंगे तो सबसेट भी हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे ए जो को अगर ए के रूप में देखें और इस ए को बी के फॉर्म में देखें, ए सबसेट ए का है
ठीक है। और उसी तरीके से जब हम इस ए को यहाँ लिख लेंगे तो ए सबसेट ए, तो लेकिन ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, सुपर सेट। ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो अभी देख रहे थे वो उसी उसी सेम टाइप से है कि यहाँ पे जो है कि एवरी सेट इज सबसेट एंड सुपर सेट इटसेल्फ। जो कोई भी सेट होता है वो खुद का सबसेट भी होता है, क्योंकि वो खुद में तो कंटेन होता ही होता है। कोई भी सबसेट है तो वो खुद में कंटेन होता ही होता है। ए में तो ए कंटेन है ही, है ना, ए में तो ए कंटेन है। उसी तरीके से ए से बड़ा भी ए है। अगर देखा जाए सुपरसेट मतलब क्या, कि ए, ये जो ए को है एक तरीके से हम बड़ा के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे जो कोई भी सेट होता है जनरल, कोई भी एनी सेट जो होता है वो सबसेट भी होता है और एंड सुपर सेट भी होता है। ठीक। तो यहाँ पे वही फर्स्ट पॉइंट है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि ए इज नॉट, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी वी राइट ए नॉट कंटेनिंग बी। अगर जो हमारा कोई सेट ए है, ठीक, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक, और बी में ले लेते हैं 4 5 6, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ए के एलिमेंट है 1 2 3 वो बी में नहीं है ना। जो यहाँ पे जो ए में जो भी एलिमेंट है, जो ए में एलिमेंट है 1 2 3 वो बी में एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ए जो है वो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक। जो यहाँ पे ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, सबसेट का सिंबल है। ठीक। ये जो यहाँ पे ये सिंबल है ये किसका सिंबल है, सबसेट का। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है। क्यों, क्योंकि जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें एलिमेंट नहीं है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक। जो एम्प्टी सेट है वो सबसेट है एवरी सेट का। कैसे, अगर कोई सेट ए है, ए बी सी ले लिया, ठीक, तो फाइव जो लेते हैं हम लोग, फाइव में तो कुछ भी, कोई हमने सबसेट ले लिया बी, कोई बी ले लिया जो कि फाइव है, जिसमें कि एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि फाइव जो है वो कंटेन इन ए, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो वो तो हम इसको हम कहीं भी रख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने उसको ए में रख दिया। तो अगर कोई भी हमारा फाइव सेट है, फाइव सेट जो होता है एम्प्टी सेट फाइव, तो वो जो है वो सभी सेट का सबसेट बन जाता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो उसको हम सबसेट बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक। तो यहाँ पे जो फाइव है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए का, या फाइव जो है वो किसी भी सेट का सबसेट बन जाएगा। वही हमारा ये पॉइंट है। ठीक। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट क्या है, इफ ए इज सेट विथ, ये जो ये सिंबल है ना एन ऑफ ए, एन ऑफ ए जो है वो क्या डिनोट करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है। जो ये एन स्मॉल ब्रैकेट ए लिखा हुआ ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। कैसे, जैसे अगर हम ए को सेट लिख रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पे जो एन ऑफ ए होगा वो क्या होगा, 3 होगा। 3 कैसे, 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, इनकी काउंटिंग, तो इसका इसमें एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3। तो यही यहाँ पे लिख रहा है कि इफ एज सेट विथ एन ए इक्वल टू एम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू एम, कि कोई सेट है उसमें अगर एम एलिमेंट है, ठीक है, तो देन द नंबर ऑफ सबसेट आर 2 to the power m. The number of subset of A are 2 to the power m and the number of proper subset of A are 2 to the power m minus 1. अच्छा एक बात और, हम यहाँ देख रहे हैं कि A हमारा ये सेट कोई है, ठीक,
अगर हम एक बी लें, बी में केवल 1 लिखते हैं, ठीक। सी लेते हैं, इसमें हम 2 लिखते हैं, ठीक। और एक डी लेते हैं जिसमें हम क्या लिखते हैं, 1 2। तो हम ये देख रहे हैं कि जो बी सी डी है, जो बी सी डी, यहाँ पे जो बी सी डी है वो सारे सबसेट किसके हैं, ए के है, ठीक है। यहाँ पे जो बी सी डी है वो सारे ही एलिमेंट किसमें है, ए में है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि बी सबसेट है ए का, सी सबसेट है ए का, ठीक, एंड डी भी सबसेट है ए का। तो हम देख रहे हैं कि कोई सेट ए है तो उसके बहुत सारे सबसेट पॉसिबल है ना, बहुत सारे सबसेट पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे तो क्योंकि ए में एलिमेंट कम है, 1 2 3 केवल 3 एलिमेंट थे, तो हम लोग इजिली इसके सबसेट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे एलिमेंट सेट में हो तो सपोज 20 30 40 50 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो किसी सेट ए में, तो कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ सबसेट। उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे है। क्या फॉर्मूला है ये, कि नंबर ऑफ सबसेट जो है वो 2 टू द पावर m होगा। कैसे, इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग कि ये 2 टू द पावर m कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सब पहले हम ले लेते हैं कि कोई सेट ए है उसमें 2 एलिमेंट है, ठीक। ए सेट लिया जिसमें कि केवल और केवल 2 एलिमेंट है, एक सेट लिया जिसमें कि केवल 2 एलिमेंट। तो हम इस जो नोट है यहाँ पे फोर्थ, इसको वेरीफाई करते हैं कि इसमें क्या 2 टू द पावर m सबसेट मिलेंगे, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ए हमारा सेट हो गया, इसका जो यहाँ पे m की वैल्यू है n ऑफ a वो कितनी हो जाएगी, 2, ठीक। और बाय फॉर्मूला यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 2 टू द पावर m, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। बाय फॉर्मूला क्या मिल रहा है हमको कि 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 सबसेट पॉसिबल है। हम बनाते हैं, तो ए सबसेट हमारा ये था, इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे, सबसे पहले ले लेते हैं, अच्छा इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, सिंगलटन 1, ठीक, सिंगलटन 2 एंड 1 2 एंड एक 5 भी, हमने बोला 5 इम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ये 5। तो हम देख रहे हैं कि जो ए सेट है इसके सबसेट इतने ही पॉसिबल है। यहाँ जो सेट ए था उसके सबसेट क्या क्या पॉसिबल है, या तो 5 होगा, या तो 1 होगा सिंगलटन 1, या तो 2 हो सकता है, या तो एक खुद हो सकता है, मतलब 1 2 हो सकता है। तो यहाँ पे सबसेट कितने हो गए, 1 2 3 4, जो कि फॉर्मूले से जो पूरा था उसके सिमिलर है, उसका सेम वैल्यू आ गई यहाँ पे भी। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या देता है, नंबर ऑफ सबसेट्स देता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हमारा है नंबर ऑफ सबसेट देता है किसके, किसी सेट ए के, ठीक। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए आर 2 टू द पावर m माइनस 1। तो ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ए सेट था उसके 4 सबसेट हुए, ठीक, 4 सबसेट है। तो यहाँ पे 5 और ये जो 1 एंड 2 है लास्ट, ठीक है, जो 5 है एंड 1 2, ठीक। तो ये जो यहाँ जो 5 होता है और ये जो 1 है, ये जो लास्ट है 1 2, ये क्या होता है, ट्रिवियल सबसेट होता है, एक तरीके से ट्रिवियल सबसेट, ठीक, ट्रिवियल सबसेट। तो यहाँ पे जो हम प्रॉपर जो सबसेट बोल रहे हैं कि सबसेट जो है ये ए का कितना है, 2 टू द पावर m माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा जो 2 टू द पावर 2 है वो 4 है, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टू द पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रॉपर हम ले रहे हैं
वो किसको ले रहे हैं? इसको 1 सिंगलटन 2 एंड 1 2। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कौन कौन से हो गए? 1 2 एंड 1 2। ठीक, इसमें एग्जाम्पल क्या नोटिस, इसको भी देख लेते हैं कि हमारा कोई सेट है 3,4, तो सबसेट ऑफ ए क्या पॉसिबल हो सकते हैं? कोई सेट है 3,4, तो इसके सबसेट क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं? 5 3 4 एंड 3 4। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वो 2 है। ठीक, 3 फर्स्ट एलिमेंट, 4 सेकेंड एलिमेंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 2 हो गए। और नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे फाइंड कर लेंगे? 2 टू द पावर 2 करके, तो ये 4 हो गया। ठीक, तो यही यहाँ पे जो फॉर्मूला मेंशन है वो वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा कोई भी सेट है उसमें अगर 2 एलिमेंट है तो सबसेट कितने मिलेंगे यहाँ पे? 2 टू द पावर 2। ठीक, एंड प्रॉपर सबसेट जो है वो क्या मिलेंगे? 2 टू द पावर m माइनस 1। ठीक, अब अगर कोई सेट है जिसका कोई सेट A है, सेट B है, और n ऑफ B जो है वो 10 है। ठीक, n ऑफ B जो है नंबर ऑफ एलिमेंट B में सेट में जो है वो 10 है, तो हम इसमें नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे 2 टू द पावर 10, तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो क्या डिनोट करेगी? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, अगर कोई सेट बी है उसमें 10 एलिमेंट है, तो जब हम नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो कितने सबसेट मिलेंगे आपको? 2 टू द पावर 10। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है क्या देता है? नंबर ऑफ सबसेट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है पावर सेट। ठीक है, पावर सेट, तो हमने देखा था कि अगर कोई हमारा सेट ए था जिसमें 1 2 दो एलिमेंट थे, तो इसके सबसेट कितने पॉसिबल थे? एक 5, एक 1 2 एंड 1,2। ठीक है, जो हमारा कोई सेट ए था तो उसके जो सबसेट पॉसिबल थे वो कितने थे? 4 सबसेट हो रहे थे। ठीक, तो जो पावर सेट हमारा होता है वो क्या होता है? ये सबसेट के कलेक्शन जो होते हैं, जब हम सारे सबसेट का कलेक्शन यहाँ ले लेते हैं, एक इसका भी एक हम सेट बना लेते हैं, उसको ये क्या बोलते हैं हम लोग? पावर सेट। इसकी डिफिनेशन क्या यहाँ पे है कि पावर सेट क्या है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए। क्या डिफिनेशन है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट, जो सबसेट सारे होंगे, जो भी सबसेट होंगे किसी सेट ए के, ठीक, उसका जब हम एक सेट बना लेंगे उसी को क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ ए। और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? पी ऑफ ए। ठीक है, तो जो हमारा पावर सेट है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट ए, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? पावर सेट। उसको डेफिनेशन तो ये है हमारी कि पावर सेट की डेफिनेशन क्या है कि जितने भी सबसेट हम कलेक्शन ले ले तो क्या मिलता है हमको? पावर सेट। उसको एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है कि कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट है। ठीक, तो इसके जो पॉसिबल सबसेट है वो क्या हो जाएंगे? अगर फिर से देखें यहाँ पे कि ए में 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट क्या पॉसिबल है? 5। पहले सिंगलटन बनाते हैं हम लोग, ये देखिए सबसेट बनने का तरीका है। ठीक है, सबसेट कैसे हम बनाते हैं? पहले हम स्मॉल से लेते हैं, पहले 5 ले लिया, अब हम सिंगलटन के सबसेट बनाते हैं। सबसेट क्या हो जाएगा? 2 3। अब हम पेयर करते हैं,
1,2, 1,3, ठीक। अब क्या लेंगे, आप क्या बचा 2,3, 2,3, ठीक। और क्या लास्ट में हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा 1, 2, 3, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा कलेक्शन हो गया 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 एंड 1, 2, 3। जब इसका हम पूरा कलेक्शन ले लेंगे, ठीक है, कोई सेट नाम दे दिया पी। तो जब हमने सबसेट पहले बनाया, ठीक है, फिर उसका पूरा कलेक्शन ले लिया, तो ये जो सारे जो ये सेट मिला हमें, जो एक सेट मिला है ना, सेट के अंदर क्या है, सेट है, ये तो हमारा सेट का डिनोट करने का सिंबल है कर्ली ब्रैकेट, और इसमें क्या है, सारे सबसेट है किसके, ए के। तो जब हमने सबसेट लिया और सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया, सबका कलेक्शन ले लिया, तो वो जो कलेक्शन मिलता है वो भी एक सेट हो जाता है। तो ये जो कलेक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए। ये जो कलेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए, ठीक। एंड यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्लियरली इफ ए हैज एन एलिमेंट देन इट्स पावर पी ए कंटेन्स 2 to the power n एलिमेंट। ये कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हम अभी पीछे देख रहे थे कि जो सबसेट होता है किसी भी सेट का, वो उसके कितनी काउंटिंग होती है, वो कितने होते हैं 2 to the power n। हमने देखा था ना कि नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो 2 to the power m है। m यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ये हमें सबसेट मिले थे पूरे, ठीक, ये जो है पूरे सबसेट मिले थे। तो हम यहाँ पे जो पावर सेट ले रहे हैं, जो पावर सेट ले रहे हैं, ये भी तो एक कलेक्शन ही है सारे सबसेट का। तो जितने सबसेट होंगे उतने ही हमारी, उतना ही क्या हो जाएगा पावर सेट का, उतने ही एलिमेंट हो जाएंगे पावर सेट में, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि सबसेट की जो काउंटिंग है वो 2 to the power m है, तो हम सारे सबसेट को ही तो यहाँ पे ले रहे हैं पावर सेट में। ये जो पावर सेट है इसमें हम सारे सबसेट ही तो ले रहे हैं ए सेट के। तो जितने सबसेट उतने हमारे पावर सेट में एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक। तो क्योंकि सबसेट में जो एलिमेंट है वो 2 to the power m है, तो यहाँ जो पावर सेट है इसमें भी तो उतने ही एलिमेंट हो जाएंगे। मतलब इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 to the power m, ठीक है। जैसे इसमें ही देख लें, तो यहाँ पे क्या है कि 3 एलिमेंट है, ठीक। तो 3 एलिमेंट हम करें तो 2 to the power 3 क्या मिलेगा, 8। तो हम देखते हैं कि क्या इसके पावर सेट में 8 एलिमेंट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, सारे सारे 8 एलिमेंट ही तो है। तो यहाँ पे जो हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसके लिए वेरिफिकेशन हमारा ये है कि जो जो हमने पावर सेट हमारे हैं उसमें भी जो एलिमेंट है वो 2 to the power m है, ठीक। ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। कोई डाउट हो तो इसको फिर से सुनेगा वीडियो को, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं एक बार। रियल नंबर्स हमारा क्या होता है, जिसमें कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल सारे कंटेन हो, ठीक है, सारे कंटेन हो, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब हमने किसी सेट का तो जैसे हमने ए सेट लिया था जब, तो ए में क्या था 1, 2, 3 एलिमेंट था, 1, 2, 3 एलिमेंट है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट था। लेकिन यहाँ पे हम किसके सबसेट देखेंगे, रियल नंबर्स के। यहाँ पे तो ये नेचुरल नंबर एक नेचुरल नंबर बना रहा था, ठीक है, 1, 2, 3, तो इसके हमने सबसेट देखे थे। लेकिन अब हम क्या देखने वाले हैं, रियल नंबर के सबसेट की, जो रियल नंबर होता है उसके सबसेट कैसे होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम रियल नंबर लाइन देख लेते हैं। ये नंबर लाइन होती है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1,
-2 एंड 2, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे होते हैं होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे भी इसमें होते हैं। ये क्या है? रियल नंबर लाइन है। ये है नंबर लाइन। तो ये हमारा क्या होता है रियल नंबर लाइन। इसके जो सबसेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरवल। ये नया टर्म आपको लिए आप लोगों के लिए होगा। तो हम जो रियल नंबर होता है उसके जो सबसेट होते हैं, या जो ये जो पार्ट होता है रियल नंबर लाइन का, ये सब जो पार्ट है जो हम कट कर सकते हैं, कहीं से भी कट कर सकते हैं, यहाँ से कट कर लें, तो ये जो होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं? इंटरवल। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? इंटरवल। हम देखते हैं कि इंटरवल्स होते क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसके कितने सारे सबसेट पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंटरवल्स होता है सबसे पहले उसको डिफाइन करते हैं। इंटरवल क्या होता है? रियल नंबर लाइन का कोई भी हम जो पार्ट ऐसे ले लेते हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इंटरवल। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज और, हमारा रियल नंबर लाइन सपोज है यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक, हम सपोज इस एरिया को कट कर लेते हैं। ठीक, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम जब ये एरिया कट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 जो है बाउंड्री पे जो है 1 एंड 2, ये भी इस जो यहाँ पे जो एरिया उसमें शामिल हो, ये ऐसा हो सकता है। ठीक, और जब ये जो बाउंड्री का जो पॉइंट है वो इस सेगमेंट में आ जाए, ठीक है, वो भी इस इंटरवल में कंटेन हो। जैसे यहाँ पे जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसको हम इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो जब हम इसको कट करें तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके जो एंड पॉइंट है, जो बाउंड्री पॉइंट है, वो भी इस सेगमेंट में आ जाए, या ये पॉसिबल है कि इसमें से इसके जो बाउंड्री पॉइंट है वो ना आए, ऐसा पॉसिबल है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि एक पॉइंट आए और एक ना आए, ये भी पॉसिबल है। तो इसी के बेस में कि एंड पॉइंट जो हमारा है वो इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी के बेस पे हमारे पास क्या होता है? कई सारे इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, हम बारी बारी सबको देखते हैं कौन कौन से इंटरवल होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? क्लोज इंटरवल। उसके पहले क्या कह रहे हैं कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल। यही तो हमने बताया कि हमने नंबर लाइन पे जब हम दो नंबर लिए थे 1 एंड 2, इसके बीच को कट किया, उठा लिया, तो यही जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरवल। तो ये डिफिनेशन हमारी किसकी है? इंटरवल। और इसमें फर्स्ट क्या आता है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल वो कैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि जो अगर सपोज क्लोज इंटरवल में हमारे दो पॉइंट एंड पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है, जो हमारा क्लोज इंटरवल है, सपोज इसमें दो पॉइंट है ए एंड बी, एंड पॉइंट जो है वो दो है ए एंड बी, तो हम इसका मतलब क्लोज का क्या मतलब यहाँ पे होता है कि जो ए एंड बी है वो भी जो है वो सेगमेंट में जो इंटरवल है उसमें लाई करे, उसमें कंटेन हो। और उसको हम लोग क्लोज इंटरवल को कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे एंड पॉइंट है वो इंटरवल में लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे जो जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे एंड पॉइंट है इंटरवल के, जहां पे इंटरवल हमारा लास्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसके जो एंड पॉइंट है वो इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। जैसे कि अगर हम इस ए और बी के बीच के को इंटरवल को हम कैसे लिख रहे हैं? क्लोज इंटरवल को ए कॉमा बी, ये कैसा ब्रैकेट है? क्लोज ब्रैकेट है। ए एंड बी क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और इसको हम क्या लिख रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स है, कोई पॉइंट एक्स है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है,
अगर यहाँ कोई पॉइंट x है, वो इंटरवल में लाई कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे x सच दैट a लेस देन a ग्रेटर a लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू p। इसको पढ़ने तो आता होगा आप लोगों को, आई हूँ कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हम जो कैसे पढ़ेंगे कि जो x सच दैट कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब कि x जो है वो कहीं ना कहीं a और b में है, a और b के बीच है। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट आगे वाली चीज है, मतलब नई चीज है कि कैसे हम किसी पॉइंट को क्लोज इंटरवल में बिलोंग कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्लोज इंटरवल है वो क्या होता है, जिसमें कि एंड पॉइंट है वो इंटरवल में शामिल हो, इंटरवल में कंटेन हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 1 2 लिया था, तो 1 2 क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि 1 भी इस इंटरवल में है, 2 भी इस इंटरवल में है। अब आता है नेक्स्ट हमारा ओपन इंटरवल। ओपन में मतलब क्या होता है कि जो इंड पॉइंट है वो इंटरवल में ना लाई करे। ठीक है, कि यहाँ पे जो इंड पॉइंट है वो उनको छोड़ के जो उनके बीच के पॉइंट है उनको तो हम ले रहे हैं, लेकिन जो इंड पॉइंट है उसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओपन इंटरवल है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से, या तो स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है जो ए बी में बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल में, तो उसका मतलब क्या है कि वो या तो x से बड़ा है या तो b से छोटा है। इसका मतलब इसके कहीं बीच में हमारा x है ना। और यहाँ पे जो लेस देन का सिंबल है उसका मतलब क्या है कि a इस जो है इस इंटरवल में वो लाई नहीं कर रहा है और ना ही b लाई कर रहा है। तो इसको लिखने का तरीका हमारा क्या है, ये है क्लोज ओपन ए बी, कि ना तो ए इस नहीं है ना ही बी इस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझे, और यहाँ पे जो ए और बी है ना वो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन वैल्यू भी ले सकते हो। जैसे कि हम ले लिए 1 2 0 0 1 तो ये जो है ये क्या है, एक ओपन इंटरवल है। ठीक है, और यहाँ भी जो 0 एंड 1/2 है ये इस ओपन इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। क्योंकि हम रियल नंबर लाइन ले रहे हैं तो 1/2 भी तो रियल नंबर है, तो 1/2 रूट में वैल्यू सब हम रख सकते हैं यहाँ पे इंटरवल फॉर्म में। ये सारे ये और ये जो इंटरवल है ये क्योंकि रियल नंबर लाइन का पार्ट ही तो है, कहीं 0 यहाँ होगा कहीं 1/2 यहाँ होगा, है ना। तो ये भी क्योंकि एक पार्ट है रियल नंबर लाइन का, तो हम इसको भी, ये जो ओपन और क्लोज जो इंटरवल्स है या सेमी ओपन सेमी क्लोज है, इनको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। किसके, रियल नंबर लाइन के, रियल नंबर के सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसेट होते हैं रियल नंबर के वो थोड़े अलग टाइप के हैं, यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो ये जो क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, ये सब क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। ये क्या होते हैं, सबसेट है किसका, आर का। ये भी सबसेट किसका है, आर का। हम देख रहे हैं कि क्लोज में क्या होता है कि जो इंड पॉइंट है वो भी हमारा सेट में लाई करे, तो हम क्या बोलते हैं उसको, क्लोज इंटरवल। और ओपन के लिए क्या होता है कि जो हमारे इंड पॉइंट है वो लाई ना करें सेट में, हमारे जो हम सेगमेंट ले रहे हैं यहाँ पे ए बी, जो हम कट कर रहे हैं लाइन का एक पार्ट, उसमें ए और बी जो एंड पॉइंट है वो लाई ना करें, तो हम क्या यहाँ इसको बोलते हैं, ओपन इंटरवल। तो इस केस में क्या है कि दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं और यहाँ पे क्या है, दोनों पॉइंट लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि एक एंड पॉइंट लाई करे और एक एंड पॉइंट ना लाई करे, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल।
और उसको हम कैसे लिखते हैं, इस टाइप से। ये जो दो नोटेशन है इसको इस टाइप से लिखते हैं। इसका मतलब है कि ए तो इस ए जो है वो लाई कर रहा है, लेकिन जो बी है वो लाई नहीं कर रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ए यहाँ लिख दिया और बी लिखे तो इसका जो ब्रैकेट है वो अपोजिट कर दिया। तो ए तो लाई कर रहा है इस इंटरवल में, लेकिन बी जो है वो लाई नहीं कर रहा है। या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए बी और बी पे ओपन, बी पे जो है वो ओपन। इसका मतलब क्या होता है कि बी जो है वो नॉट बिलोंग टू, जो ये सेगमेंट हमारा है वो नॉट बिलोंग कर रहा है, बी में बी जो है वो सेगमेंट में नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक, और जो ए है वो बिलोंग कर रहा है, तो ये बी पे ओपन है। तो हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट तो बिलोंग कर रहा है या लाई कर रहा है, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है वो लाई नहीं कर रहा है। तो इसको एक साइड से तो क्लोज है, एक साइड से क्या है, ओपन है। तो इसी को हम लोग सेमी क्लोज या सेमी ओपन भी कहते हैं, इस टाइप के। नेक्स्ट क्या है कि ये भी तो पॉसिबल है कि ए पे ओपन हो लेकिन बी पे क्लोज हो। तो ये भी जो है कि ए पे ओपन है बी पे क्लोज है, ये भी हमारा क्या है, सेमी सेमी ओपन और सेमी क्लोज का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट तो लाई करता है जहां पे क्लोज होता है, और एक पॉइंट लाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है क्या होता है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। और एक चीज, हम ये जो सिंबल है ये बिलोंग का, जैसे हम एक्स बिलोंग कर रहे हैं ए बी से, तो ये जो सिंबल होता है ये क्या शो करता है, बिलोंग। बिलोंग मतलब हम इसको लिखते हैं पूरा अच्छे तरीके से कि इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग। बिलोंग, इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्स है वो इस ए बी में लाई कर रहा है। ठीक है, ये जो एक्स है वो इस ए बी जो सेगमेंट हमने कट किया है उसमें ये लाई कर रहा है, उसमें ये कंटेन है। उसी को हम लोग मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बिलोंग कहते हैं। ठीक, तो ये जो सिंबल है ये किसका होता है, छोटा सा ई टाइप बनाते हैं, मतलब ऐसा कर्व करके। तो ये जो हमारा ये बिलोंग का सिंबल है, और हम ये कब लिखते हैं, जब हमारा जो कोई एलिमेंट है ये इसमें लाई करता है। और एक सिंबल ये भी लिखते हैं नॉट बिलोंग, कि जो है एक्स यहाँ पे जो है वो लाई नहीं करता है। जैसे कि अगर हम ले यहाँ पे, जैसे कि हम इसमें ले 2,3 क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे 1 क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो 1 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये जो सिंबल ये यूज हुआ, क्या किस लिए यूज हुआ, नॉट बिलोंग टू 2,3। ये बात सही भी है, हमारा जो 1 है वो 2 के लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, तो वो वहां पे बिलोंग नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो है 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है, 2,3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पे क्लोज इंटरवल है। क्लोज, और क्लोज क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो 2 है वो इस इंटरवल में है, तो 2 बिलोंग। तो ये हम जो सिंबल यूज करते हैं वो इसका मतलब ये होता है। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा होगा आई होप। ये रियल नंबर्स का टॉपिक है, सबसेट है। देखिए मैथमेटिक्स इतनी इतनी हार्ड भी नहीं जितना आप लोग समझते हैं। आप लोग इसको पेशेंस रख के आराम से समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए कि कैसे चीजों को समझे, कई बार पढ़िए कोई भी टॉपिक है तो फिर आप मैथमेटिक्स समझ में आएगी। ठीक है, आप इससे दोस्ती कीजिए, फ्रेंडशिप कीजिए। वो मैथमेटिक्स हार्ड नहीं है, वो बस बना देते हैं लोग, क्योंकि वो कोशिश करते नहीं है पढ़ने की, है ना। तो इसलिए मैथमेटिक्स को आप बिल्कुल इंटरेस्ट से पढ़िए, समझिए क्या चीजें कैसे लिखी हुई है। आप सभी को मैथमेटिक्स पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक, और रही बात मैं बता रही हूँ तो उसको भी आप सुनिए, और कहीं डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक, और बुक्स को पढ़िए, बुक्स में कई सारे एग्जाम्पल है, उसको देखिए। बुक्स में कई सारे एग्जाम्पल है जो आपको कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और आर डी शर्मा की है। तो ये सब जो बुक्स है इससे इससे एक जो कंटेंट हमारा है इन्हीं सब से हम लेकर के बनाते हैं। तो आप भी जो उन बुक्स को फॉलो कीजिए और उसपे जो भी एग्जाम्पल्स उसको समझिए, बार बार उसको लिख लिख के पढ़िए।
ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स हार्ड नहीं लगेगी। तो अभी हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा ये है नोट। नोट में क्या है कि अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज इन्फिनिटी कॉमा माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। जो हमारा रियल नंबर होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। ये इसका क्या है, नोटेशन है। यहाँ पे एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है वो आर में बिलोंग नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो जो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है वो रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, ओपन इंटरवल, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे जो हमारा जो इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, ओपन इंटरवल। क्योंकि ये जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होते हैं वो एक्सटेंडेड रियल नंबर में लाई करते हैं। ये जो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है ना, ये किस में बिलोंग करता है, एक्सटेंडेड। ये आप लोग आगे पढ़ोगे, एक्सटेंडेड रियल नंबर, ये यहाँ बिलोंग करता है। लेकिन हम लोग जो रियल नंबर पढ़ते हैं उसमें ये चीजें बिलोंग नहीं करती हैं। इसीलिए हम आर को जो है पूरे नंबर लाइन को इस तरीके से भी लिखते हैं। पूरा नंबर लाइन है, यहाँ पे -1 -2 ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, इधर क्या है 1 2, इस तरीके से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो ये जो लास्ट के जो पॉइंट है माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, ये जो है इस रियल नंबर लाइन में बिलोंग नहीं करता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो हम आर को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर जो हमारा पॉइंट एक्स है वो माइनस इन्फिनिटी टू ए ओपन इंटरवल यूनियन बी कॉमा इन्फिनिटी, ये जो सिंबल है ये क्या है, यूनियन का है। यूनियन मतलब कि ये भी सेट ये भी दोनों साथ में जब हम सेट को देखते हैं तो क्या होता है, यूनियन। हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट टॉपिक में आगे के जो है वो यूनियन है। तो यहाँ पे बता दे रहे हैं वैसे भी। तो ये जो है ये यूनियन का है। तो अगर एक्स हमारा माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए यूनियन बी कॉमा इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग का सिंबल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ए है वो भी बिलोंग नहीं कर रहा है, ना ही बी इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो इसको इसको हम आर से क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे ए और बी बिलोंग करता तो हम क्या कर पाते, पूरे रियल नंबर को लिख लेते यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ए और बी जो है ओपन इंटरवल है, तो इन दोनों को हम माइनस भी करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो x बिलोंग टू r माइनस ए कॉमा बी, क्योंकि यहाँ पे ना ही a बिलोंग कर रहा है ना ही b बिलोंग कर रहा है। उसी तरीके से अगर हमारा कोई पॉइंट x है जो कि माइनस इन्फिनिटी टू ए क्लोज इंटरवल एंड b कॉमा इन्फिनिटी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, r माइनस ओपन ए बी, ठीक है। ये आगे की चीजें हैं, बस इसको आप देख लीजिए उतने। अभी आगे बताएंगे आपको यूनियन, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल सेट। हमने सेट के कई सारे टाइप्स पढ़े थे, जिसमें एम्प्टी सेट था, नल सेट उसको ही कहते हैं, सिंगलटन सेट था, फाइनाइट सेट था, इनफाइनाइट सेट। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक। इसमें क्या आता है 1 2 3 4 5, इस तरीके से बढ़ते चला जाता है आगे। यहाँ पे एक कोई सेट बना है जिसमें क्या हो, केवल 2 4 6 इस तरीके से नंबर्स हो, इवन नंबर्स हो, इवन नंबर्स हो। तो हम देख रहे हैं कि जो ये ए है वो
n में लाई करेगा, क्योंकि ये सारे यहाँ भी तो प्रेजेंट है ना, ये सारे यहाँ भी तो प्रेजेंट है, तो ए सबसेट किसका है, n का। ठीक, उसी तरीके से अगर हम एक बी सबसेट लें जिसमें कि हम क्या लिखते हैं 1 3 5, इस तरीके से ले ले नंबर्स को, तो ये नंबर्स भी तो n में है ना। ये नंबर्स जो बी में लिया है हमने 1 3 5, वो भी तो n में है, क्योंकि यहाँ भी तो 1 3 5 7 इस तरीके से सारे प्रेजेंट होंगे और यहाँ भी प्रेजेंट है। तो हम देख रहे हैं कि जो ए और बी है वो दोनों ही जो सेट हैं वो इस बड़े वाले सेट n में पूरे के पूरे प्रेजेंट हैं, या ये बोले कि ए एंड बी जो है वो सबसेट किसके हैं, n के, नेचुरल नंबर के। तो क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर इसमें बहुत सारे जो सबसेट है वो कंटेन किया हुआ है, क्योंकि ए भी एक सबसेट है, बी भी सबसेट है, और n में ये सारे लाई कर रहे हैं या n के सबसेट है, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो n है, क्योंकि ये बहुत सारे सबसेट को कंटेन किया हुआ है, इसीलिए हम इस n को यहाँ पे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, है ना। वैसे ही ये तो नेचुरल नंबर के केस में हो गया, वैसे हमारे पास रियल नंबर के सेंस में भी होता है कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब किसके सबसेट है, रियल नंबर के, है ना। सर सब्जेक्ट सबसेट होते हैं ना रियल नंबर के, एन जेड क्यू क्यू कम्प्लीमेंट, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये इतने सारे जो नंबर्स हैं वो सबसेट किसके हैं, रियल नंबर के। तो यहाँ पे जो रियल नंबर है ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर यहाँ भी है, लेकिन हम जब उसको उसके सबसेट्स को लेकर के बात करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो हमें एक बड़ा सेट मिलता है जो कि कई सारे सबसेट को कंटेन किया रहता है, तो उसी जो बड़ा सेट है जिसमें कि सारे जो मेरे छोटे छोटे सबसेट हैं वो कंटेन होते हैं, उसी सेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये हमारा आज का रहा लेक्चर, आप लोग इसको फिर से रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा और सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझिएगा, वीडियो को दोबारा सुनिएगा, ठीक है, और कोई डाउट तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।